जी वेलकम बैक। आज की वीडियो एक प्रैक्टिस सेशन है जिसके अंदर हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे इस कोर्स की यही रूटीन होगी कि पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हम कवर करेंगे एक सेशन में। तो पिछली दो वीडियोस में जितना भी हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, आज के सेशन में उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो आप हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, तो आपको इंटर्नशिप या प्लेसमेंट हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपके इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ जावा प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। हमें एक जावा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर दो वैल्यूज को ऐड करना है। तो चलते हैं कोड एडिटर में और इसे सॉल्व करते हैं। अब अगर हमें दो वैल्यूज को ऐड करना है तो उन्हें स्टोर करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए। तो उसके लिए हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं इंट का यूज करते हुए। फर्स्ट वेरिएबल num1, इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं 10। सेकंड वेरिएबल इसे नाम देते हैं num2 और इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं 40। दो वेरिएबल्स हमने क्रिएट कर लिए। अब इन वैल्यूज को हमने ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद हमारे पास सिंगल वैल्यू होगी। तो सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक और वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं सम, और इसके अंदर हमने num1 को और num2 को ऐड करते हैं इस तरह से। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमने सम के अंदर जो वैल्यू है ना उसे आउटपुट पे शो कराना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस आउट स्पेस। अब यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट का यूज किया है, मैंने एस आउट लिखा और जैसे स्पेस प्रेस किया तो मेरे लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की पूरी स्टेटमेंट जो है वो जनरेट हो चुकी है। आप ये किस तरह से कर सकते हैं, आपने जाना है टूल्स के सेक्शन में, यहाँ से जाना है ऑप्शंस में, यहाँ पर एक सेक्शन है कोड टेम्पलेट का, इसके अंदर आपने सर्च करना है, यहाँ पर होगा एस आउट। अगर ये पहले से है तब भी ठीक है क्योंकि ये काम नहीं करता। आपने क्या करना है, इसे यहाँ से रिमूव कर देना है। ये रिमूव हो चुका है। अब आपने न्यू पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपने शॉर्टकट बताना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस आउट, उसके बाद ओके। अब यहाँ पर हमने वो कोड लिखना है जो एस आउट लिखने पे जनरेट होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इस तरह से, और ये पैरेंथेसिस। अब मुझे कर्सर की पोजीशन भी बतानी है कि कर्सर कहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डॉलर साइन का यूज करूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं कर्सर को शो करना चाहता हूँ इस तरह से। इसे टर्मिनेट करते हैं और अप्लाई करते हैं यहाँ से ओके। अब दोबारा से इसे यूज करके देखते हैं। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ एस आउट स्पेस। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोड जनरेट हो चुका है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं फिर से बता देता हूँ। ये दोबारा से अगर हम वापस जाएं इस कोड टेम्पलेट में तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से कोई भी। मैंने सिलेक्ट किया हुआ स्पेस के, जैसे मैं स्पेस को प्रेस करूं ये कोड जनरेट हो जाना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पर एंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टैब भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये बताना जरूरी था बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए जी वापस आते हैं। अब हमने सम की वैल्यू को आउटपुट में शो कराना है, तो यहाँ पर मैं सम लिख दूंगा। पिछली वीडियो में हमने इसके अंदर डबल कोटेशन का यूज किया था, पर जब भी हम किसी वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू को आउटपुट में शो करते हैं ना तो हम डबल कोटेशन का यूज नहीं करते। हम सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उस वेरिएबल की जगह पे उसकी वैल्यू शो हो जाती है। अब इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और आंसर शो हो रहा है 50, क्योंकि हमारे पास दो ही वैल्यूज थी, एक थी 10 एक 40, तो उसको ऐड किया तो आंसर 50 शो हुआ। अब इसे थोड़ा सा और रीडेबल करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पर डबल कोटेशन का यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम इक्वल्स टू। अब डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी कुछ लिखते हैं ना वो वैसे का वैसा प्रिंट होता है, और साथ में मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले प्रिंट होगा सम इक्वल्स टू, उसके बाद प्रिंट होगा इस सम की वैल्यू। दोबारा से इसे रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा आउटपुट चेंज हो चुका है और ये रीडेबल भी है। तो पहले प्रिंट हुआ सम इक्वल्स टू और फिर उसकी वैल्यू प्रिंट हुई। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो आउटपुट है वो मजीद बेहतर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिमाइंडर क्या होता है। जब भी हम दो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं ना तो बाकी कुछ ना कुछ हमारे पास बचता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में बताया, तो इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। एक को नाम देते हैं num1, इसमें वैल्यू हम स्टोर कर लेते हैं 10। सेकंड इसको हम नाम देते हैं num2 और इसमें हम वैल्यू स्टोर कर लेते हैं 3 इस तरह से।
अब हमने क्या करना है, हमें रिमाइंडर चाहिए, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसे नाम देते हैं रिमाइंडर, और हमने क्या करना है, num1 इसका मॉड्यूलस लेना है num2 के साथ। ये ऑपरेटर जो है इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, और ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब इसको आउटपुट में देखते हैं, मैं एस आउट का यूज करूंगा और यहाँ पर हम देखना चाहते हैं रिमाइंडर को। इस तरह से इसे रन करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा कोड रन हो चुका है और हमारे आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है 1। तो इस तरह से आप चाहें तो रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं इस मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करते हुए। चौथा क्वेश्चन है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इंट num1 और इसे वैल्यू असाइन कर देते हैं 10। उसके बाद सेकंड वेरिएबल num2, इसे वैल्यू असाइन कर देते हैं हम 20। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्वैपिंग होती क्या है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को असाइन करते हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, num1 की वैल्यू num2 को असाइन करेंगे और num2 की वैल्यू num1 को असाइन करेंगे। तो ये काम होता है स्वैपिंग में। अब यहाँ पर हमने थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करना। अगर थर्ड वेरिएबल को यूज करते तो ये काम बहुत आसान हो जाता। यहाँ पर कुछ हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे और ये काम हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए num1 इक्वल्स टू num1 प्लस num2। अब हमने क्या किया, यहाँ पर num1 को यूज करना है हमने num1। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने num1 और num2 को ऐड किया और उसकी वैल्यू num1 में स्टोर कर दी। अब यहाँ पर num1 की वैल्यू जो है वो है 30, क्योंकि हमने दोनों को ऐड किया। इसकी वैल्यू अब चेंज हो चुकी है। आपने ये नहीं सोचना कि इसके अंदर अभी भी 10 स्टोर है, नहीं, यहाँ पर आके हमने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अब num1 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ साथ साथ, num1 की वैल्यू इस पॉइंट पे है 30, इस तरह से। इसके बाद हमने क्या करना है, num2 और इसके अंदर हम लिखते हैं num1 माइनस num2। अब यहाँ पर क्या हुआ, num1 की वैल्यू है 30 माइनस और num2 की वैल्यू है 20। तो इस तरह से आंसर हमारे पास आएगा 10। तो इससे क्या हुआ, पहले 10 जो थी वो num1 की वैल्यू थी, अब वो 10 num2 की वैल्यू है। तो एक नंबर को हमने स्वैप कर लिया। इसके बाद num1 इक्वल्स टू num1 माइनस num2। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो num2 की वैल्यू है ना, वो यहाँ पे आके चेंज हो चुकी है। पहले तो 20 थी, लेकिन यहाँ पर चेंज हो चुकी है। यहाँ पर num2 की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर क्या होगा, num1 की वैल्यू थी 30, उसमें से माइनस होगा 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 20। अब 20 पहले थी num2 की वैल्यू, अब वो हो चुकी है num1 की वैल्यू। तो मैं आपको शो करके दिखाता हूँ आउटपुट में। यहाँ पर लिखते हैं एस आउट स्पेस, और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ num1 की वैल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पर प्लस num1, इस तरह से। सेकंड num2 की वैल्यू, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ num2, इस तरह से। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पर देखिए पहले num1 की वैल्यू थी 10, अब num1 की वैल्यू है 20। इसी तरह से num2 की वैल्यू 20 थी, अब num2 की वैल्यू है 10। तो इस तरह से हम स्वैपिंग करते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि स्वैपिंग किस तरह से की जाती है विदाउट यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।